नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। अपने एमपी में सबसे पहले बात इंदौर से बड़ी खबर की, जहां स्टूडेंट की सरेआम हत्या कर दी गई। जी हां, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। देर रात स्टूडेंट पर चाकू लेकर टूट पड़े बदमाश। शिवपुरी के करेरा के रहने वाले 22 साल के स्टूडेंट आयुष गुप्ता की गले पर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। भंवरकुआं इलाके में बाइक हटाने की बात को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि हत्या कर दी गई। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है और ये पूरे घटनाक्रम का वीडियो आप देखिए टीवी स्क्रीन पर। पुलिस इसके आधार पर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिर्फ बाइक हटाने को लेकर ही विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि 22 साल के युवक की 22 साल के छात्र की हत्या कर दी गई। तो देखिए, पुलिस की सख्ती की बात कही जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। चूंकि नया साल के इस खास मौके पर पुलिस की तैनाती हर जगह की गई थी, उसके बावजूद इस तरीके की खबर सामने आ रही है, जहां पर देर रात बाइक हटाने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि कुछ बदमाशों ने एक 22 साल के छात्र की बेदर्दी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। ये पूरा घटनाक्रम पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आप ये देखें कि किस तरीके से मारपीट हुई और इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश भाग निकले। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है। जिस वक्त ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसी दौरान सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो कैद हो गया। तो खबर इंदौर की है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। देर रात स्टूडेंट पर चाकू लेकर टूट पड़े बदमाश। शिवपुरी के करेरा के रहने वाले 22 साल के स्टूडेंट आयुष गुप्ता के गले पर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। भंवरकुआं इलाके में बाइक हटाने की बात पर विवाद हुआ। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं। सीसीटीवी फुटेज में घटनाक्रम कैद हुआ और आप ये भी देखिए कि छोटी सी बात को लेकर जो युवा हैं वो भड़क जाते हैं, मारपीट पर उतर आते हैं। मारपीट तक भी समझ में आता है, लेकिन जिस तरीके से अब हमला किया जा रहा है, युवाओं की जान जा रही है और ऐसे ही कुछ घटनाक्रम बार बार देखने को मिल रहे हैं, जब छोटे से विवाद के चलते लोगों की जान पर बनाती है। 22 साल का स्टूडेंट है, आयुष नाम है, आयुष गुप्ता, जो कि शिवपुरी के करेरा का रहने वाला है और विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू से वार कर 22 साल के आयुष गुप्ता की हत्या कर दी गई। तो आप देखेंगे कि आसपास गाड़ियां भी निकल रही हैं, लोग भी मौजूद हैं, उसके बावजूद यहां पर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। बदमाश घटना को अंजाम देते हैं और यहां से भाग निकलते हैं। तो काफी चौंकाने वाला ये पूरा मामला इसलिए भी क्योंकि नए साल के जश्न के खास मौके पर किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो, हंगामा ना हो, इसके चलते पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस गश्ती में भी जुटी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की वारदातें हुई हैं। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। संवाददाता अरुण त्रिवेदी जुड़ गया। अरुण, बहुत आश्चर्य की बात है कि पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था थी नए साल को लेकर, उसके बावजूद ऐसी घटना सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए, इंदौर में नए साल को लेकर पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात थी और रात 12 बजे के बाद किसी तरह का हुड़दंग ना हो, इसको लेकर पुलिस अलर्ट पर भी थी। उसके बावजूद कड़ी चौकसी के बीच 22 साल का जो युवक था, इसकी चाकुओं से गोंद कर हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह एक युवक वहां से निकल रहा था, भंवरकुआं चौराहे का ये पूरा मामला था, और बाइक लगाने को लेकर ये झगड़ा हुआ, कुछ लड़ाई हुई और बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया। ये शिवपुरी के करेरा का ये रहने वाला था और यहाँ पर पढ़ाई के लिए आया हुआ था। भंवरकुआं इलाका ऐसा है जहाँ बहुत सारे छात्र हैं जो पढ़ाई के लिए, कोचिंग के लिए इंदौर पहुँचते हैं और यहाँ पर रहकर तैयारी करते हैं। और रात 12 बजे के बाद जब जश्न शुरू हुआ तो पुलिस और अलर्ट हुई, गश्त तेज हुई, लेकिन बावजूद इसकी हत्या हो गई। ये कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार जो गुंडे बदमाश हैं वो कितने बेखौफ हैं, उनमें पुलिस का खौफ नहीं है कि इतनी गश्त और इतनी अलर्टनेस के बावजूद उन्होंने इस बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि जो आरोपी हैं सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, लेकिन अभी वो फरार बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बाइक हटाने को लेकर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि चाकू से हमला कर दिया गया।
बात वही होती है अरुण की बार बार कहा जाता है कि चाकूबाजी जो इस समय बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं युवाओं के लिए बहुत खतरा साबित हो रही है। इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। शुक्रिया आपका अरुण तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर है, अहम खबर है छत्तीसगढ़ के कोरबा से नील कुसुम हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, राजनांदगांव से दबोचा गया आरोपी पेचकस से बेरहमी से बेदर्दी से युवती पर कई वार करके हत्या की गई थी और हत्या के बाद से यह आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस काफी वक्त से इसकी तलाश कर रही थी। 4 टीमें गठित की गई थी। पुलिस कुछ देर में ही मामले का खुलासा भी करने वाली है कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां पर राजनांदगांव से नील कुसुम हत्याकांड मामले का जो मुख्य आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। राजनांदगांव में यह छुपा हुआ था, लगातार इसकी खोजबीन चल रही थी। 4 सदस्यीय टीम गठित की गई थी पुलिस की और उसके बाद इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और अब दिल्ली से बड़ी खबर, जहां नए साल के मौके पर एक बड़ा झटका लोगों को लगा है। कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है। प्रति सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा। जो कॉमर्शियल तरीके से सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये नए साल में एक बड़ा झटका कह सकते हैं। हर महीने की 1 तारीख को होता है कीमतों में बदलाव और आप ये देखिए कि कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसमें कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा, प्रति सिलेंडर कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। तो कीमतों में इजाफा, इसका मतलब यह है कि आम जन की भी जेब पर असर पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी कीमत का इजाफा यानी कि उससे संबंधित जितने भी व्यवसाय होते हैं, जितने भी उससे जुड़ी चीजें होती हैं, उनके दामों में भी इजाफा हो जाता है। और चलिए इससे शुरू करेंगे, भोपाल से संवाददाता शरद जुड़ गए। शरद, कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ, प्रति सिलेंडर 25 रुपए महंगा हुआ है। एक बड़ा झटका कह सकते हैं नए साल के इस खास मौके पर और पहले ही दिन। बिल्कुल ठीक कहा है आपने, इसको झटके के तौर पर ही देखा जाएगा क्योंकि नया साल है, पहला दिन है। लोग खुशियां मनाने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, अपने अपने तरीके से उनका सेलिब्रेशन होता है। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई है कि जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 25 रुपए तक महंगा हो गया है, तो उससे जो असर है वो कहीं ना कहीं आम जनता तक भी आ सकता है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि जब जितने भी कमर्शियल जगह हैं जहाँ पर लोग मसलन रेस्टोरेंट है या किसी कोई आयोजन कर रहे हैं या कोई दूसरी ऐसी जगह है जहाँ पर व्यावसायिक तौर पर गतिविधियाँ चल रही हैं, तो वहाँ पर जब सिलेंडर महंगा होगा तो फिर निश्चित ही उसका जो असर है वो उन उपभोक्ताओं पर आता है जो वहाँ पर जा रहे हैं या उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इतनी ज़रूर राहत की बात है कि जो घरेलू सिलेंडर है, तेल कंपनियों ने उनकी कीमत में कोई फ़र्क उन पर नहीं डाला है, उनकी कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। तो सीधे तौर पर देखें तो घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई बोझ नहीं है। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर ज़रूर 25 रुपये प्रति सिलेंडर तक महंगा हो गया है। इसका असर उन लोगों पर हो सकता है जो व्यावसायिक तौर पर या घरों से बाहर पार्टी करते हैं या कोई आयोजन करते हैं। अगर वो करते हैं तो उस पर कुछ ज़्यादा कीमत उनको चुकानी पड़ सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि प्रति व्यक्ति की जेब पर भी असर डालता हुआ ये महंगा सिलेंडर नजर आने वाला है। तो आप सभी को न्यूज 18 की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नए साल का आगाज हो गया और देश और दुनिया में नए साल को लेकर जश्न का माहौल है। लोगों ने अपनी अपनी तरह से नए साल का जश्न मनाया। बता दें कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर की 3 तस्वीरें देखिए आप, जहां पर युवाओं ने म्यूजिक की धुन पर खूब मस्ती की, खूब नाच गाना किया। नए साल का शानदार वेलकम कुछ यूं शानदार तरीके से किया गया। तो अब आप देखिए 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उज्जैन, इंदौर, साथ ही मां बंगलामुखी के दरबार और मां शारदा माई के दर्शन करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और देखिए रात में पार्टी की गई और सुबह भगवान को याद करते हुए अपने नए साल की शुरुआत की जा रही है। तो भगवान से सुख, शांति और समृद्धि की कामना कर आशीर्वाद सभी भक्त मांग रहे हैं।
और ये भी इनका कहना है कि इस बार बिल्कुल भारत देश, पूरी दुनिया कोरोना जैसे संक्रमण से मुक्त हो जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी और बेटे के साथ शिरडी मंदिर में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां साईं बाबा मंदिर में उन्होंने परिवार के साथ दर्शन किए और इस दौरान साईं के गुरु स्थान और द्वारिका माई के भी उन्होंने दर्शन किए। सीएम शिवराज ने साईं नंददीप पर परिक्रमा भी की। इस साल भी बाबा के दरबार में बाबा के दर्शन करने आया हूं। बाबा के चरणों में यही प्रार्थना है, सब सुखी रहें, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारा देश प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़े और मध्य प्रदेश भी प्रगति और विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। हमको सद्बुद्धि दें, सन्मार्ग पर चलाएं ताकि हम अपनी जनता की बेहतर सेवा कर पाएं। आज पूर्व संध्या पर मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, महाराष्ट्र वासियों को, शिरडी वासियों को नए साल की पूर्व संध्या पर ही हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की मंगल कामनाएं देते हुए कहा कि नए साल पर हम देश और प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध रहें। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आप सबके जीवन में सुख समृद्धि लाए, रिद्धि सिद्धि लाए और आपके घर और आंगन खुशियों से भर जाए। लेकिन आप केवल आपके लिए नहीं है, अपने देश के लिए भी है, अपने प्रदेश के लिए भी है, अपने समाज के लिए भी है। अपने प्रचंड कर्म योगी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का। अपने संकल्प की सिद्धि में वो दिन और रात जुटे हुए हैं और इसलिए हमें भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं दिन और रात अपनी संपूर्ण क्षमता झोंक के काम करूंगा। लेकिन केवल मैं नहीं, हम मिलकर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि जो भी काम आपका हो, जो काम आप कर रहे हैं, वो केवल अपने लिए नहीं, अपने प्रदेश के लिए भी करें। पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, तभी तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। तो आइए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए अपने आप को झोंक दें और पूरी क्षमता के साथ काम करें ताकि हमारा देश भी आगे प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप बन सके। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए ट्वीट किया और कहा कि आप सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहें। देश भर में लोग नए साल की शुरुआत दिवालियों में देव आराधना से करते हैं और इसी को लेकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा की भस्म आरती में शामिल हुए। सुबह 4 बजे भस्म आरती हुई और मंदिर के कपाट खोलने के बाद भगवान महाकाल को जल से स्नान कराया गया और उसके बाद दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन किया गया। भगवान महाकाल को रजत त्रिपुंड त्रिशूल के साथ साथ मोगरे और ड्राई फ्रूट की माला अर्पित की गई। राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर और आभूषणों से श्रृंगार हुआ और फल मिष्ठान का भोग लगाया गया। भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला जारी रहा और यह देर रात 11 बजे तक लगातार यूं ही चलता रहेगा। साल का पहला दिन यहीं से शुरू होता है। महाकाल की बहुत कृपा है। हमने देखा है कि दिन पर दिन जितना परिवर्तन यहाँ पे हो रहा है और वो महाकाल की ही कृपा है कि इतने सारे श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, सबकी भगवान मनोकामना पूरी करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी एक डिजिटल का कुछ चलाते हैं, उस पे महाकाल की बड़ी कृपा है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम आचार्य देव है। मैं बाबा वर्चुअल एस्ट्रोलॉजी मंदिर सर्विस से हूँ। कहाँ से आया? मैं आया हूँ लखनऊ से। ठीक है। और पर यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है वापस जाके घर पे।
तो इसलिए हम लोग हर साल आते हैं, एक बार जरूर आते हैं। कहाँ से आए दर्शन? हम लोग लखनऊ से ही आए हैं। हर साल यही बाबा से दुआ करूंगी कि मुझे हर साल ये दर्शन दे, हर साल मेरा यही से शुरू हो नया वर्ष। मंदसौर में नए साल के मौके पर श्रद्धालु भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे और यहां पर भगवान से शांति सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। नए साल पर भगवान पशुपतिनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। दो 2023 का आगमन हो चुका है, इसलिए काफी दर्शनार्थी भगवान का पूजन अर्चन दर्शन करके धर्म लाभ ले रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आने वाला 2023 है ये अच्छा है, कोरोना महामारी से बचा जाए एवं सबको सुख समृद्धि प्राप्ति हो, सबको मनोकामना पूर्ण हो, सबको सुख समृद्धि रखे भगवान, सबका साथ रखे भगवान और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। इस भावना से आज काफी दर्शनार्थी पधार रहे हैं। सतना के महर में आज भक्तों का हुजूम उमड़ा है। बड़ी संख्या में देवी भक्त मां शारदा के चरणों में मत्था टेक नए साल के लिए आशीर्वाद मांगने पहुंचे। मैहर शहर को नववर्ष में दुल्हन की तरह सजाया गया, पूरी व्यवस्था की गई, चाक चौबंद इंतजामात किए गए। सुबह करीब 1 लाख से ज्यादा भक्त मैहर त्रिकूट पर्वत पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं और भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। तो खंडवा के ओंकारेश्वर मंदिर में नए साल को लेकर सुबह से ही देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। लोगों की भीड़ इस कदर रही कि 3 किलोमीटर तक लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। नए साल की शुरुआत के साथ ही आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बंगलामुखी मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। मंदिर के गर्भगृह में फूलों से आकर्षक श्रृंगार किया गया और सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई है। और अब बात ग्वालियर से बड़ी खबर की, जहां चिड़ियाघर में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिल रही है। जी हां, नए साल के इस खास मौके पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखने को मिली। सफेद शेर के दीदार के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं और आप देखिए कि आसपास के लोग तो जाते ही हैं, दूर दूर से भी लोग नए साल के जश्न के इस खास मौके पर चिड़ियाघर घूमने जाते हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए, जहां सफेद शेर को देखने के लिए काफी एक्साइटमेंट लोगों में देखने को मिली और यहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी पहुंची, जो कि सफेद शेर का दीदार करती हुई नजर आई। फोटो और वीडियो अपने कैमरे में, फोन में लेते हुए नजर आए। और चलिए सीधे रुक करेंगे, ग्वालियर से संवाददाता सुशील कौशिक जुड़ गए हैं। सुशील, देखा जाता है कि नए साल के खास मौके पर लोग अलग अलग जगहों पर घूमने जाते हैं। चिड़ियाघर आज पूरा गुलजार है लोगों से। बिल्कुल, देखिए नए साल का पहला दिन जो है लोग खुशियों के साथ मनाते हैं और ये देखिए ग्वालियर के चिड़ियाघर का नज़ारा है, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ की संख्या में आज पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। लगातार जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं और सबसे बड़ी जो वजह होती है चिड़ियाघर आने की, वो यही होती है कि लोग यहां सफ़ेद शेर का दीदार करने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सफ़ेद शेर को देखने के लिए बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और आज शाम तक लगेगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि ग्वालियर में जो सफेद शेरों का कुनबा है लगातार बढ़ा। देखिए पर्यटक भी किस तरह से आज नया साल बनाने के लिए आए हैं आप लोग। जू में घूमने के लिए आए हैं और नए साल मेरी तरफ से भी जो आपके दर्शक कर रहे हैं उनके लिए मुबारक, अच्छा रहे और बहुत मजा आ रहा है। तो पहला दिन प्रकृति के बीच हमारा पहला दिन बहुत अच्छा जा रहा है और सबको हमारे काफी इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग लखनऊ से आए हैं यहाँ। देखिए लोग जो आ रहे हैं उनका यही कहना है कि प्रकृति और पशु पक्षियों के बीच आकर नया साल का पहला दिन जो है खुशगवार हो गया उन लोगों के लिए। और यही वजह है कि आज साल के पहले दिन लोग
बिल्कुल तादाद में गुड़िया ग्वालियर के चिड़ियाघर पहुंच रहे हैं और आज शाम तक ये सिलसिला लगा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हम सुन पा रहे हैं कि लखनऊ और दूर दूर से लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुशील, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो इस तरीके से लोगों के अंदर सफेद शेर को देखने के लिए काफी एक्साइटमेंट है और बड़ी संख्या में लोग चिड़ियाघर पहुंचे हैं। तो आप ये देखिए कि सफेद शेर के दीदार के लिए, अब चूंकि ये बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में चाहे शेर की बात कर ली जाए, बाघों की बात कर ली जाए, कुनबा बढ़ रहा है और सफेद शेरों का जो कुनबा बढ़ रहा है उन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और यही कारण है कि ग्वालियर के चिड़ियाघर में आज रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी जा रही है। हर वर्ग यहाँ पहुंच रहा है और चिड़ियाघर में सफेद शेर को देखने के लिए जो उत्साह सैलानियों में देखने को मिल रहा है वो वाकई में गजब है। बात करें मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों से भी लोग चिड़ियाघर घूमने के लिए आते हैं। तो मध्य प्रदेश, जैसा कि आपको मालूम है कि पहाड़ों और झीलों के लिए मशहूर है और यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां सीएम शिवराज ने किए साईं बाबा के दर्शन। जी हां, नए साल के इस खास मौके पर दोबारा साईं बाबा के उन्होंने दर्शन किए। कल भी साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। अपने पूरे परिवार के साथ वे शिरडी पहुंचे हुए हैं और नए साल के पहले दिन की शुरुआत साईं बाबा के दर्शन के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो आज सीएम ने दोबारा दर्शन किए साईं बाबा के, कल भी उन्होंने दर्शन किए थे। सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। बाबा के दर्शन करके उनके चरणों में प्रार्थना यही की है कि मध्य प्रदेश प्रगति और विकास के पथ पर तेजी से बढ़े, जनता सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और अपने देश की प्रगति और विकास में मध्य प्रदेश बहुत अच्छा योगदान दे सके। बाबा सब पर कृपा की वर्षा करें। तो देखा आपने, बाबा सब पर कृपा करें, कृपा की वर्षा करें और सब लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, सुख समृद्धि, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। वे शिरडी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने अपने पूरे परिवार के साथ साईं बाबा के दर्शन करते हुए प्रदेश की, देश की खुशहाली की, सुख समृद्धि की कामना की। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।